सुनाओ अडानी पावर। और आज बहुत सारे सवाल आ रहे हैं अडानी ग्रुप के ऊपर, क्योंकि पूरे ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। 5 से 7% तक की गिरावट हमको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ये गिरावट जो है वो लोगों को सता रही है डर। अब डर यहाँ पर किस बात का है? डर ये इस बात का है कि भैया कहीं बबल जो है अडानी का वो फटने वाला तो नहीं है, फूटने वाला तो नहीं है, मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। तो भैया यहाँ पर जो है हम इसीलिए अडानी पावर के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपने अगर अडानी पावर ले रखा है तो क्या आप सही जगह पर हैं या नहीं, या फिर अडानी की पूरे जो बबल की बात कर रहे हैं उसके साथ साथ ये भी ढह जाएगा। यहाँ पर देखिए वास्तव की बात है, यहाँ पर आपका 5% के आसपास गिरा हुआ था, थोड़ा सा अभी सुधरा हुआ है, लेकिन ये लगातार जो गिरावट हमको देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, क्या इसके अंदर भी भारी गिरावट अब आने वाली है? अडानी ग्रुप के ऊपर मैंने एक परसों वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था, जब आपकी क्यूरी आ रही थी कौन सा शेयर अडानी का सही है, तो अडानी के सिर्फ 3 शेयर ही हैं जो कि भरोसेमंद है, बाकी सब बेकार है। अडानी टोटल तो बिल्कुल रद्दी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पूरी वैल्यूएशन देखें पूरे गैस सेक्टर की, तो अडानी का जो टोटल गैस है वो अकेला अपनी वैल्यूएशन जो है तो वो लेके बैठा हुआ है, ना ही महानगर गैस ना कुछ, तो वो बेकार है, वो बेकार है। अडानी ग्रीन की बात करें आगे के लिए अच्छा है, आगे के लिए अच्छा है, लेकिन इस वक्त जिस वैल्यूएशन मिल रहा है वो डाउट वाली है, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है भरोसेमंद नहीं है। अडानी पावर, अडानी विलमार और आपका अडानी पोर्ट, ये 3 शेयर ऐसे हैं जो कि इस ग्रुप के अंदर सबसे सही स्टॉक्स हैं। पी रेशियो एकदम स्टेबल है, बहुत सही तरीके से है। बाकी सबके जो वैल्यूएशन वो इतने हाई है कि उनको छूने तक में डर लगता है। तो अभी देखिए कुछ समझने की कोशिश करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस स्टॉक के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर। कुछ भी अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको यही देखना है अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो का चार्ट। कैसे? अब देखिए ये जो कैंडल्स है आपकी ब्लू रंग की कैंडल है वो आपका अर्निंग पर शेयर है, और यहाँ पर जो आपका ये लाइन है जो बैगनी कलर की आपको दिख रही है, तो ये आपकी लाइन है आपकी पी रेशियो। पी रेशियो, जी हाँ, कभी आपका पी रेशियो मार्च जो आपकी डेट थी शायद 20 मार्च के आसपास इसका Q4 का रिजल्ट आया था। Q4 का रिजल्ट आपका पी रेशियो यहाँ पर था। जी हाँ, Q4 का रिजल्ट जैसे ही आया, अडानी सबसे पहली बात तो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी पावर सेक्टर की। दूसरी बात, इतना अच्छा रिजल्ट था, इतना अच्छा प्रॉफिट था कि इसने पूरा पी रेशियो देखिए एक ही दिन में आपका खत्म। यानी कि जो आपका 400 रुपये 450 का जो पी रेशियो था वो 20 के पी रेशियो में चेंज हो गया था। हाँ, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बड़ी थी कि सारे नंबर, सारे जो आंकड़े थे, इंडिकेटर्स थे जो आपको महंगे दिख रहे थे वो सस्ते में चले गए। और उसके बाद ये शेयर रुका ही नहीं। उसके बाद आपका 300 रुपये का लेवल है। उसके बाद फिर से यहाँ पर Q1 का रिजल्ट आया, बहुत बेहतरीन, सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद लगातार आपका जो है ना अर्निंग पर शेयर देखिए आप किस तरीके से बढ़ा जा रहा है। तो आपका यहाँ पर क्या है, पी रेशियो आपका जो है वो आपका ईपीएस के कंपैरिजन यहां पर डाउन है। जी हां, आपका ईपीएस जो है वो काफी हाई है, आपका पी रेशियो उसका कंपैरिजन डाउन है। ऑलरेडी आप एक लो वैल्यूएशन के स्टॉक में बैठ रहे हैं। दैट्स वाई अगर आप अडानी ग्रुप के अंदर कोई भी शेयर ढूंढने के लिए निकलते हैं जो कि अच्छा हो, सिर्फ आपको 3 ही शेयर आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, पी रेशियो और ईपीएस के एकदम आसपास या सस्ते। तो ये 3 स्टॉक है ना, यही 3 स्टॉक है सिर्फ अडानी ग्रुप में जो खरीदने लायक है, बाकी सब बेकार है, एकदम हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हैं वाकई में। लेकिन अडानी पावर इज द बेस्ट। अगर आपको ये फिर से भी समझ में नहीं आया होगा ना, ये देखिए आपका पी रेशियो 15.16 है, आपका इंडस्ट्री पी 26.47, कंपेयर कर लो, 10 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस निकल के आता है। आपका अर्निंग पर शेयर 24.41 है। देख लो 10 पॉइंट पहली बात तो सस्ता है अपनी इंडस्ट्री पी से, और ऊपर से आपका अर्निंग पर शेयर देखिए कितना हाई है। तो आपका पी रेशियो से ज्यादा तो आपका अर्निंग पर शेयर है। सो अब आपको समझ में आ गया वो जो मैं पहले चार्ट पे दिखा रहा था, अब ये लिखी हुई बात है। और आपका बुक वैल्यू देखिए 12 से 60 आ गया है, 61 आ गया। तो ये है। तो यहां पर एक बात तो क्लियर है, आप फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक में बैठे हैं। नो डाउट यहां पर गिरावट आ सकती है। जी हाँ, क्योंकि मार्केट हमने देख लिया कि भैया मार्केट हमारा सबसे ग्लोबली सबसे आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब वो जो है एक अंडर परफॉर्मर भी बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे यहाँ भी अब इंटरेस्ट रेट जो है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाने पड़ेंगे। 30 सितंबर को हमें पता चल जाएगा कि भैया इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ रहा है, 50 बेसिस पॉइंट, तो मार्केट उसमें जो है थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो उसके चलते मार्केट के सिनेरियो के चलते यहाँ पर जो है अडानी पावर का शेयर डाउन आ सकता है। बट
फंडामेंटल कहाँ ले जाओगे? अब मैं डिमांड की बताता हूँ। आज अब क्या आ रही है? नवरात्रि, सबसे पहली बात तो नवरात्रि, बिजली का खर्चा सबसे ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा। दूसरी बात दिवाली, पूरे देश के अंदर भैया, पूरे देश के अंदर डिमांड ही डिमांड, डिमांड ही डिमांड। बिजली आप जानते हैं, तो बिजली कंपनी पर इसीलिए तो यहां पर डिमांड कमी नहीं है, डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब देखिए चार्ट को समझते हैं और खत्म करते हैं अपनी बात को। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है कि इंटरडे किसका होता है। इंटरडे इन्वेस्टर का नहीं होता है, इंटरडे ट्रेडर का होता है। इंटरडे ट्रेडर का होता है, शॉर्ट टर्म भी ट्रेडिंग का होता है, पोजिशनल ट्रेडर का होता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट टर्म की अगर आप ऊपर बढ़ोगे तो फिर इन्वेस्टर के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर उछाल गिरावट तो रहेगी इंटरडे के अंदर, तो साफ सी बात है वही चीज तो हमें देखने को मिल रही है। मार्केट का सिनेरियो खराब है तो उस हिसाब से ट्रेडर जो है वो शेयर प्राइस को चला रहे हैं, तो यही चीज है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कौन चलाएगा? लॉन्ग टर्म में ट्रेडर नहीं चलाएगा, लॉन्ग टर्म में तो इन्वेस्टर ही चलाएगा, फंडामेंटल चलाएंगे स्टॉक के। तो फिर यही सारी चीजें हैं। अगर यहां पर कोई रुक सकता है, फंडामेंटल आप देखो स्टॉक के, खुद जांचो, समझ में आ जाएगा। जरा देखिए इसके सपोर्ट कहां पर होगा, तो देखिए यहां पर आपका 357.30 के आसपास यहां पर सपोर्टिंग लेवल है, और यहां पर ये इतना नीचे जाकर गिर सकता है, ये इतना नीचे जा सकता है, 357 356 के आसपास जा सकता है। वहां पर यहां पर डिमांड क्रिएट होगी इस स्टॉक के अंदर, और यहां पर जो है आपको फिर से ये सुधरता हुआ देखने को मिल सकता है। बस शर्त ये है कि मार्केट कंडीशन क्या कहती है। मार्केट कंडीशन अगर और भी ज्यादा खराब है तो ये 357 356 का जो लेवल है वो शायद ये टिक पाए इसके ऊपर, क्योंकि मार्केट के साथ साथ चलना है, मार्केट का ही है भैया ये हिस्सा, तो ये देखना है। और यहां पर लिस्ट बना लीजिए फंडामेंटल अच्छे स्टॉक की। अगर ये मार्केट गिरता है जैसे कि ग्लोबल मार्केट की तरह, तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ये है, लॉन्ग टर्म के लिए ये गिरावट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल आपका मार्केट गिरा ही गिरा जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दिखाएगा सभी लोगों के लिए, बस लोग किस तरीके से लेते हैं इसके ऊपर। उम्मीद है आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।